Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Yes, so today we are going to start a new chapter which name is The Secret of the Mill. Yes students, The Secret of the Mill. Mill का क्या secret है इस chapter में पढ़ेंगे. Then we will start from warm up. Are you jealous of others who enjoys what you don't have? Do you wish others live in difficulties and only you enjoy luxuries? This is equal to being selfish and mean. The person who is contented with whatever he has is really happy. A poor but good at heart person who is always ready to help others is indeed a human being. The story will explain that it is true. So क्या कभी बच्चों आप किसी से jealous होते हो जिसके पास वो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, उसको देखकर जेलस होते हो? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए. ओके, ये चैप्टर थोड़ा उसी पर बेस्ड है कि कैसे यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो जेलस कैसे होता है दूसरे की लग्जरियस लाइफ को. अगर वो एंजॉय करते हैं तो उसको कैसे प्रॉब्लम होती है, वो कैसे सेल्फिश और मीन बन के और ऐसा चाहते हैं कि मैं उसके इक्वल हो जाऊं, है ना. गलत चीज़ों के थ्रू तो हमें गलत वे पकड़ना ही नहीं चाहिए. उससे कोई रियलिटी थोड़ा ना मिलती है, हैप्पीनेस थोड़ा ना मिलती है, नहीं मिलती. तो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए. बल्कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो एक पुअर है और एक गुड एट हार्ट पर्सन होता है वो हमेशा रेडी रहता है दूसरे की हेल्प करने के लिए. एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए. तो इस स्टोरी में इसी तरह से कुछ एक ट्रू बेस्ड पर स्टोरी है जो एक्सप्लेन करती है. सो लेट्स रीड द स्टोरी बेटा. देखते हैं स्टोरी के अंदर किस तरह से बताया गया है. Once upon a time there lived a man called Bholu with his wife Meera in a seaside village. Though they were poor, they were very good at heart and always found something to do help anyone to need or trouble. God had blessed them with good health and a good heart. Even if they had only one piece of bread, they still shared it with anyone who needed it. Both of them were happy with the little they had and never complained about it. Neither did they ever ask Bholu's brothers Viru and his wife for help or food, even when they had nothing. Viru's wife was known for her sharp tongue and the manners in the entire village. Miru too was known for his selfish and greedy nature. They lived in a comfortable house and had a grocery store in the village. Yes बेटा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्टोरी के अंदर कहाँ से शुरू होती है कि एक बार जो था टाइम था, मतलब जहाँ पर सी साइड विलेज बना हुआ था जिसके अंदर भोलू और उसकी वाइफ मीरा रहते थे. और वो काफ़ी गरीब थे. गरीब होने के बावजूद भी एक वो हार्ट, एक काइंड हार्ट थे, गुड एट हार्ट बोल सकते हो आप. और साथ में सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे. जिसको भी उनकी ज़रूरत होती थी, कोई ट्रबल में होता था तो हमेशा हेल्प करते थे. उनको एक ब्लेस थे, वो गॉड ने उनको इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी थी, गुड हेल्थ दी हुई थी, एक गुड हार्ट भी दिया हुआ था. और वो हमेशा अगर उनके पास एक ब्रेड होता था, अगर किसी को नीड है तो चाहे उनको हाफ देनी हो, ठीक है, पूरी शेयर करनी हो, तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए भी तैयार रहते थे. और दोनों के दोनों बहुत खुश रहते थे साथ में, और किसी भी चीज़ की वो कंप्लेंट नहीं करते थे. देवर आज भोलूज ब्रदर्स वीरू, और वहीं पर भोलू का जो ब्रदर था जिसका नाम वीरू था और उसकी वाइफ बेटा फॉर हेल्प और फूड, उनकी हमेशा हेल्प करते थे, खाने से रिलेटेड या जिस चीज़ से भी रिलेटेड होते थे, लेकिन वो दूसरों की मदद कभी नहीं करते थे. वीरू की जो वाइफ थी वो कैसी थी बेटा? शार्प टंग एंड मैनर्स. मतलब मैनरनेस क्या होता है? मतलब जिसको तमीज़ नहीं है, कैसे बात करना चाहिए, कुछ भी बोल देना. ओके, एंटायर विलेज के अंदर वो चीज़ें थी. बदतमीज़ जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा बदतमीज़ी करना, वैसी उनके अंदर आदत थी. वीरू ट्रू वॉज नोन फॉर हिज सेल्फिश एंड ग्रीडी नेचर. और वीरू को किस नाम से जाना जाता था? उसके ग्रीडी नेचर की वजह से, कितना सेल्फिश है, तो इस तरह से. और दे लिव्ड इन अ कंफर्टेबल हाउस, हैड अ ग्रोसरी स्टोर इन द मार्केट प्लेस, एंड बट दे नेवर एवर ऑफर्ड इवन अ फिश स्टिल फुल ऑफ राइस एंड वीट टू भोलू एंड मीरा. उनके पास सब चीज़ें था, ग्रोसरी स्टोर था पूरा मार्केट प्लेस के अंदर, लेकिन वो कभी भी किसको बेटा, या भोलू या मीरा को कभी भी एक मुट्ठी, फिस्टफुल क्या होता है बेटा, एक मुट्ठी चावल भी नहीं देते थे, एक मुट्ठी गेहूं भी नहीं देते थे, कभी ऑफर नहीं करते थे उनको कुछ भी चीज़ें. वन डे वाइल मीरा वॉज मेकिंग चपातीज फॉर देयर ओनली मील ऑफ द डे, एन ओल्ड सेंट वॉज पासिंग बाय फेल डाउन इन फ्रंट. तो एक बार जो मीरा थी बेटा वो चपाती बना रही थी. ओके, जैसे बनाते हैं हम खाने के लिए, तो वैसे वो चपाती बना रही थी. तो वहाँ से एक ओल्ड सेंट आया उनके पास जो वहीं से गुजर रहा था. तो देखते हैं उन्होंने उनसे क्या बोला. फेल डाउन इन फ्रंट of their broken down hut. Seeing him fall, Bholu rushed out to help him. The saint appeared to be lame.
he had a wound on his leg। तो जैसे वो बेटा वहाँ से गुजर रहा था तो जो उनकी झोपड़ी थी या हट थी वो टूटी हुई थी, तो वो वहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। और भोलू भागता है फटाफट जल्दी से ताकि वो उसको उठा पाए, सेंट की हेल्प कर पाए, क्योंकि सेंट क्या दिखाई देता है, लेम, ठीक है, लंगड़ा, मतलब उसकी टांग ऐसा लग रहा था प्रॉपर चल नहीं पा रहा था, उसको लेम बोला जाता है। और उसके पैर में घाव भी हो रखा था, कहीं से चोट वोट लगी होगी या गिर गया होगा, इस वजह से उसको वुंड हो गया था। यू वर नॉट वेल बाबा, हियर ईट सम चपाती एंड रेस्ट हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, वी आर सॉरी दैट वी हैव नथिंग एल्स टू ऑफर यू। Saying this, Bholu handed over one chapati to the strangers and breaking the other in half, gave one half to Meera and ate the other himself। भोलू फिर बोलता है कि बाबा शायद आप ठीक नजर नहीं आ रहे हो, आप ठीक नहीं हो, तो आप यहाँ आराम से रेस्ट करो और चपाती इंजॉय करो, चपाती को खा दो। तो इस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन बाबा वहीं पर बैठ जाते हैं और भोलू जो है वो अपना चपाती को लेता है, स्ट्रेंजर को दे देता है, उसमें से तोड़कर हाफ अपनी वाइफ को देता है और उसमें से कुछ बाट बच जाता है, वो अपने आप खा लेता है। देन Meera bought hot water with some rags and offered to foment the wound on the stranger's leg। और जो मीरा है वो कुछ हॉट वाटर लेकर आती है, उसके घाव को वॉश करती है, साफ करती है उसको, जो स्ट्रेंजर्स के लेग पर लगा हुआ था। आफ्टर सम टाइम द ओल्ड सेंट थैंक्ड भोलू एंड मीरा फॉर देयर हेल्प एंड हॉस्पिटलिटी एंड इवन दो भोलू एंड मीरा पास्ड हिम टू स्टे फॉर अ व्हाइल लॉन्गर ही गॉट रेडी टू। देन बाबा जी को ये खाने के लिए जो दिया, कितनी हेल्प की उनकी, फिर उसके बाद वो उनको थैंक बोलते हुए वहां से जाने लग जाते हैं, लीव करते हैं। बट बिफोर लिविंग ही ओपनड द सैक ही वाज होल्डिंग, टुक आउट अ मिल and gave it to Bholu, saying, "You have been very good to me. I can see that God has blessed you both with a heart of gold. Keep this in your home and it will mill enough flour for you need and for everyone else you wish to help. But you must never tell anyone about it or show it to anyone." अब बाबा जी जाने से पहले क्या करते हैं बेटा, जो सेंट है वो जाने से पहले क्या करते हैं, वो अपने सैक से एक चक्की निकालते हैं। मिल क्या होता है, चक्की, ठीक है, मिल बेटा चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, इसको बोला जाता है मिल। तो उसको निकालते हैं और भोलू को दे देते हैं और बोलते हैं गॉड ने तुम्हें कितना अच्छा हर्ट दिया है, एक हर्ट ऑफ गोल्ड तुम्हें दोनों को मिला हुआ है, तो इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं ये आपको मिल देना चाहता हूँ, इससे जितना चाहे आप आटा पीस सकते हो, आटा आपको मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ तुमने जो मेरी हेल्प की है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना है आपने। Since that day, Bholu and Meera never had to go hungry. Anyone who visited them always had a hearty meal, and soon the word spread. His brother Viru and his wife also got to hear that now Bholu and Meera had plenty of food, and now they even wore better and new clothes. Mean that he was, Viru started thinking that Bholu had found some treasures from the old broken down houses which he and his wife had left. They decided that they would visit Bholu and Meera to find out the secret themselves. अब भोलू और मीरा जो थे बेटा कभी भी भूखे नहीं रहते थे, बल्कि इवन उनके पास कोई आता था उनको अच्छे से खिलाते थे, अच्छे से पिलाते थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने लग गए थे, अच्छा प्लेंटी ऑफ फूड उनको मिलने लग गया था। तो ये बात पता चल जाती है भोलू को और उसकी वाइफ को, और वो क्या सोचते हैं, वीरू स्टार्टेड थिंकिंग कि जो भोलू है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, भोलू और मीरा को कोई खजाना मिल गया है। वीरू ऐसे सोचने लगता है कि उनको कोई खजाना मिल गया है, जो घर हमने छोड़ा है ना वहां से उसको कोई खजाना मिल गया होगा, इसी वजह से वो ऐसा जीवन अब जी रहे हैं हैप्पीली तरीके से और उनके पास सब चीजें खाने के लिए भरपूर मिल रही हैं उनको। The next day they both arrived at Bholu's house. They were surprised to see that Bholu had repaired the house. Viru couldn't contain his curiosity and so he asked, Bholu, have you suddenly and father's treasures which he had buried somewhere? If you have then you must tell me because I also have a share in it. अब नेक्स्ट डे पर दोनों से रुका नहीं गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ से जो वीरू थे उससे रुका नहीं गया। वो जाते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या मिल गया है, तो वहाँ जाते हैं भोलू के घर में, तो उसका घर देखकर सारा रिपेयर हो रखा है, काफ़ी अच्छा हो गया है, देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो वीरू पूछता है भोलू से कि ये बताओ तुम्हें कोई फादर का खजाना मिला है, अगर मिला है तो मुझे सच सच बताओ क्योंकि उसमें मेरा भी हिस्सा है। येस, आई ऑल्सो हैव अ शेयर इन इट। इवन दो बोथ Bholu and Meera tried to convince them, Viru and his wife refused to believe them. Viru, let us play and stay here tonight. When they are asleep, we will reach the house. If we find something, we will take it in a bag, and I have brought with me
said Viru's wife, or so saying, she stared, looking around. Suddenly, she saw the mill, which was kept in the corner on the top shelf. She felt that whatever the was, and it was sending hot arrows towards her, and she was now certain that it contained all the treasure. अब जैसे ही बोलते हैं ना, भोलू और मीरा उनको काफ़ी कन्विंस करना चाहते हैं वीरू को, उसकी वाइफ को रिफ्यूज करते हैं, नहीं नहीं हमें कोई ट्रेजर नहीं मिला है, कोई हमें पुश्तैनी खजाना नहीं मिला है, इस घर से भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो बोलते हैं नहीं नहीं हम चेक करना चाहते हैं। तो उसके घर को देखने लग जाते हैं बेटा, इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं, तो उनको कुछ नज़र नहीं आता ऐसा। तो उनकी नज़र पड़ती है, उनकी वाइफ की, वीरू की वाइफ की नज़र पड़ती है उस मिल पर। मिल को जहाँ पर रखा हुआ था उन्होंने कॉर्नर ऑन द टॉप शेल्फ पर, और जैसे ही वो देखती हैं तो क्या सोचने लग जाती है, वॉट एवर दैट वॉज, इट वॉज सेंडिंग हॉट एरोज टूवर्ड्स हर एंड शी वॉज नाउ सर्टेन दैट इट कंटेन्ड ऑल द ट्रेजर। ओके, इसी में कुछ खजाना छिपा हुआ है। वीरू एंड हिज वाइफ कुडंट वेट फॉर भोलू एंड मीरा टू गो टू स्लीप। एज सुन एज दे हर्ड देम snoring, they picked up the milk and which was growing with a peculiar light and put it. अब वीरू और वाइफ, जो वीरू और उसकी वाइफ बेटा वो सोने का वेट करते हैं। ओके, कुडंट वेट कि भोलू और मीरा सो जाएं, और जैसे ही उन्होंने स्नोरिंग की आवाज़ आती है वो क्या करते हैं, उस मिल को उठा लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं into the sack and made their way to their boat. Soon they were on their way to secret cave. Greedy as he was, Viru wanted to open the sack and see the object. He asked his wife to take it out. Not only was it glowing, but also making a strange whirring noise. Viru shouted out and he saw it. And curse you, what is this? It was burned my hands. As soon as it fell on the deck of the boat, it started in spin around and round, a strange white powdered stir coming out from every side. Both Viru and his wife tried to run. Viru run. It is the devil itself, screamed Viru's wife, and they could do nothing. They thought both the Bholu had played a trick on them. ओके अब वो चुरा कर लेकर आते हैं बेटा उस बोरे को और उस सैक को जिसके अंदर मिल रखी हुई थी, लेकर आते हैं, उसको निकालते हैं तो वो तो ग्रीडी थे ही बेटा, वो देखने लग जाते हैं अरे क्या है इसके अंदर, तो देखा अरे ये तो बेकार चीज़ है, ये तो कुछ नहीं है। तो जैसे उसको थोड़ा सा हिलाने लग जाते हैं, घुमाने लग जाते हैं कि देखते हैं इसके अंदर शायद कुछ हो, तो वो जो पाउडर था बेटा, ठीक है, आटा पीसने के, तो वो हर जगह से निकलने लग जाता है पाउडर। आप देख पा रहे ना, पाउडर ही पाउडर चक्की में से कंटिन्यू निकलता ही रहता है, वाइट वाइट पाउडर जो दिख रहा है आपको, क्योंकि वो नदी में जाते हैं, उसको लेकर बैठ जाते हैं रिवर में, और फिर ये जैसे ही बोट में बैठते हैं उस चक्की को हिलाना शुरू करते हैं तो वहां से बहुत सारा फ्लोर आउट होने लग जाता है, वाइट पाउडर निकलने लग जाता है, कमिंग आउट फ्रॉम एवरी साइड, और वीरू और उसकी वाइफ ट्राई टू रन, वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीरू रन, इट इज द डेविल इटसेल्फ, लेकिन वो तो खुद ही डेविल है ना, खुद ही इतने लालची थे, और उसकी वाइफ चिल्लाती रहती है दे कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, और क्या सोचते हैं कि भोलू ने जरूर हमारे साथ कोई ट्रिक की है। The mill continued to churn out more and more salt, so much so that the boat soon sank with the weight, and Viru and his wife were drawn with it. और कंटिन्यू तो मिल चलती रही बेटा, चर्निंग करती रही कंटिन्यू। ओके, उसके अंदर तो कुछ मैजिक था ना कि वो चलती रही थी और आटा निकलता रहा, और इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से बोट में इतना ज़्यादा वेट हो गया कि वीरू और वीरू की वाइफ उस चक्की समेत डूब जाते हैं पानी के अंदर। देन भोलू एंड मीरा लुक ओवर वीरूज बिजनेस। द राइस, व्हीट, शुगर एंड दाल्स वर नाउ सोल्ड unmixed and clean. The oil, butter and ghee were poor, and everyone in the village praised them. But every now and then people who visited the seaside, the spot where Viru's boat had sunk, and they could hear a strange grinding noise which seemed to say bad for bad and good for good. The mill is still churning out salt, and that is why the sea water is so salty. देन भोलू और मीरा क्या करते हैं बेटा, टुक ओवर वीरूज बिजनेस, ठीक है, जो वीरू का बिजनेस था उसको ले लेते हैं, और उसमें राइस है, व्हीट है, शुगर है, दाल है, वो सब चीज़ें थी। नाउ सोल्ड अनमिक्स्ड एंड क्लीन, एंड द ऑयल, बटर, घी वर पॉर करते हैं उसके अंदर, और प्रॉपर तरीके से उस बिजनेस को संभालते हैं। धीरे धीरे वो भी अमीर हो जाते हैं, अच्छे से काम करने लग जाते हैं, और जहाँ पर वीरू और उसकी वाइफ तो डूब चुके थे, और वो जो मशीन थी बेटा जिसको मिल बोला गया था वो कंटिन्यू अभी भी चली रही है, ऐसा माना जाता है वो अभी भी कंटिन्यू चली रही है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया है, कंटिन्यू जो सॉल्ट यहाँ पर है, सॉल्टी वाटर होता है ना ओशन का, वो इसलिए
सोल्टी और ज़्यादा सोल्टी होता ही जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा बैड फॉर बैड एंड गुड फॉर गुड, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है। द मिल इज स्टिल चर्निंग आउट सॉल्ट एंड दैट इज वाई द सी वाटर इज सो सॉल्टी, अभी तक भी वो चर्निंग कर ही रही है। तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बेटा, प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर है और इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।